हैं जिन्हें बुलाया कि मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे हैं। वरना तो कहने को बहुत अमीर है, कितने पैसे वाले। और एक बात कह दूं, अल्लाह ने आपको बेटी दी है ना, तो भले उसका जेवर एक कम बना देना, लेकिन अपनी जिंदगी में एक बार अपनी बेटी को मदीना जरूर दिखा क्या देना। बात है। उसके निकाह से पहले अपनी बेटी को मदीना जरूर दिखा देना। मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि ससुराल वाले में अगर किसी भी मसले को लेकर ताना दें कि तेरे बाप ने तुझे क्या दिखाया या बाप के घर क्या शौक पूरा करा है, तो सर उठा के कह सके मुंह बंद रख, मेरे बाप ने वो शहर दिखा दिया है जहां तेरा बाप भी ना जा सका है। क्या बात है, वाह वाह ताकि वाह वाह। कोई बेटियों को बाद में गुर्बत का ताना ना दे। अपने जीते जी बेटी को जरूर मदीने ले जाना, अपने जीते जी मदीने ले जाना। और बेटी मदीने लेके जाना, और जब हुजूर के रोजे पे बेटी लेके जाओ ना, एक काम करना, हुजूर की जालियों के आगे बैठना और बेटी को सीने से लगा के कहना, आका फातिमा आपके जिगर का टुकड़ा है, मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये सुन्नत मदीने में अदा करने की कोशिश कीजिएगा, ये सुन्नत मदीने में अदा करने की कोशिश कीजिएगा। मैं नहीं समझ पाता हूँ, लोग निकाह करने मदीना जा रहे हैं, निकाह करने, अल्लाह ने पैसा दिया मदीने में जाके निकाह कर रहे हैं, खुदा करे कि वहीं मर जाए, ये तो सबकी तमन्ना है, लेकिन हरम की जमीन और कदम रख के चलना, हाय हाय अरे हाय। सर का मौका है वो जाने वाले क्या बात। हैं। मैं इस अमल को गलत नहीं कह रहा हूं, मदीने जाके निकाह करें, मेरे सर के ताज मेरे सर साथ बैठे, मैं इनके कदमों की खाक को अपने सर का ताज बना के कह रहा हूं। किसी ने वीडियो वायरल की वहां बैठ करके, मदीने शरीफ हरम शरीफ में मस्जिद नबी के सहन में निकाह हो रहा है, और निकाह के बाद ना मियाँ बीवी खुल के एक दूसरे के गले मिले। मुझे एक बात बताओ, जहां पे बहू ससुर के सामने शोहर के बिस्तर पर बैठना गवारा न करे, और वही बहू मदीने में हुजूर के सामने जाके शोहर के गले लगे, क्या हमारी गैरतों का जनाजा नहीं निकल गया? हमारे घरों के उसूल ये है कि बाप के सामने मियां बीवी एक बिस्तर पर नहीं बैठ सकते, ये हमारे घरों की गैरत का हिस्सा है। और वहां गले में हाथ डाल के हुजूर के रोजे के आगे खड़े होकर के तुम फोटो खिंचवा रहे हो, तुम्हें मौत नहीं आ जाती? ये वो शहर है जहां बायजीद जैसे भी आते हैं तो सांसें रोक रोक के लेते हैं, कहीं शहर नबी की बेअदबी ना हो जाए। क्या बात है, बेशक। खुदा ले जाए ना मदीने, जो जा रहे हैं ना मेरे भाई, हजरत के भांजे भी जा रहे हैं और वो फैमिली के साथ जा रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा जब हुजूर के रोजे पे पहुंच जाओ ना, तो फिर मोबाइल बंद करना और दिलों के मोबाइल चालू करना, और किसी को दिखाने के लिए नहीं। ये तो मुकद्दर ले जाता है यार, मुकद्दर ले जाता हूँ। हाँ हाँ, दुआ करना हुजूर की जालियों पे खड़ा हूँ, क्यों तुझ पे पत्थर बरसने वाले हैं? वो तो अमन का शहर है, वो तो करम का शहर है, वो तो मोहब्बतों का शहर है, वहां तो दुख नाम की शाई कोई नहीं है। फरमाया गया जिसको कहीं से शिफा ना मिलती हो, वो मेरे मदीने की मिट्टी चाट लिया करे, अल्लाह उसे शिफा अता फरमा देगा। तो वो बेशक खूबसूरत शहर बेशक। है, तो वहां जाकर भी मरे जा रहे हैं। वहां जाके मेरे भाई कोशिश ये कीजिएगा कि सिर्फ दिल का कैमरा चालू हो, और किसी को दिखाने के लिए नहीं, हम अपने करीम नबी को मनाने के लिए आए हुए हैं। आपने देखा होगा लोग मदीने जाते हैं, कितने लोग ऐसे होते हैं कि जो हुजूर की जालियों पे जाकर के भी वीडियो बना रहे होते हैं, और कितने ऐसे होते हैं आपने देखे होंगे कि वो जालियों के करीब तो क्या, हुजूर की कब्र अनवर के करीब जाने तैयार नहीं, दूर खड़े होते हैं, सुतून की आड़ में से लुक लुक के छुप छुप के हुजूर को देख रहे होते। क्यों? शर्मे इसियां से नहीं सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में हम आए हुए हैं, ये भी क्या कम है तेरे शहर में हम आए हुए हैं। एक झलक आज दिखा गुंबदे खजरा के मकी, कुछ भी है दूर से दीदार को आए हुए हैं। हाँ, क्या जाना बात। हुजूर के रोजे पे क्या और बात। अपने हाले दिल खुल के आका से कहना। क्या बात। जब बंदा जाता है ना, अजीब मंजर होता। मैं तो अभी गया नहीं हूँ, खुदा करे कि कभी मेरे मुकद्दर में भी वो सफर हो और मैं भी कभी हुजूर के शहर जाऊं। लेकिन मैं समझ सकता हूं कि जब दीवाने बगैर देखे इतने तड़पते हैं, तो देखने वालों के दिल की धड़कन का आलम क्या रहता होगा। देखने वालों के दिल की धड़कन का है ना, वो भी देखने वाले जब गए थे तो इतनी बड़ी दाढ़ी थी, आए तो और छोटी कर दी। जब गया था तो 50 ग्राम मार रहा था किलो में, और जब सारा पूरा 100 ग्राम मार रहा। लोग कह रहे कैसा उम्रा करके आया, जब हराम के पैसे से उम्रा होगा तो ऐसा ही होगा।
जब गरीब का हक मार के उम्रा होगा तो ऐसा ही होगा, जब किसी को सता के उम्रा होगा तो ऐसा ही होगा। कभी मेहनत की लगा के मदीने जाओ, कभी खून पसीने की कमा के मदीने जाओ, फिर देख हाजिरी कैसी होती है। एक बंदा बड़ा गरीब था, हुजूर के शहर से जब वो लौटा ना बूढ़ा था, तो आंखें बंद रखता था। किसी ने कहा चचा मियां जब से मदीने से आंखें नहीं खोल रहे। उन्होंने कहा यार इसमें राज है। कहा बताओ ना। कहा राज रहने दे। कहा खोल क्यों नहीं रहे आंखें? तो वो बुजुर्ग कहने लगे कि मैंने 30 साल लगाए हैं मदीने की हाजिरी की उम्मीद लेकर के। कितने साल? 30 साल तक तड़पता रहा हूं मदीने शरीफ के लिए। मैं गरीब था, पाई पाई इकट्ठी करता रहा कि जब राह सफर तैयार हो गया, जब ज्यादा सफर तैयार हो गया, तो फिर मैं सफर करके मदीने पहुंचा। उसने कहा तुम्हें क्या बताऊं मेरे दिल की हालत क्या थी। लोग मदीने को देख रहे थे, मैं मदीने वाले को देख रहा था। लोग मदीने को देख रहे थे, मैं मदीने वाले को देख रहा था। जो सिर्फ मदीना देखने जाते हैं ना वो फोटो ले आते हैं, और जो मदीने वाले को देखने जाते हैं ना वो आके कहते हैं तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले है ना। कहा चाचा फिर? कहा जब हुजूर के रोजे पे पहुंचा ना, अल्लाह करे सारे जाएं, कह दे आमीन, सारे कहें आमीन। अल्लाह किसी बेटे या बेटी को उस वक्त तक मौत ना दे जब तक हुजूर के शहर की हाजिरी नसीब ना हो जाए। मेरे सरकार मुफ्ती आजम ने कहा था तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, ये देखने की है सारी बहार आंखों में। फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हूं, लो देख लो ये है तस्वीर यार आंखों में, है ना। तो हम तो आए उन्हें देखने के लिए, हम तो आए उन्हें देख। उसने कहा 30 साल मेहनत की, मैंने पैसा इकट्ठा किया, इकट्ठा करता रहा। कहा जब हुजूर के रोजे पे पहुंचा ना तो मैं खुद को रोक ना सका, मैं जालियों की तरफ झपटा। का मेरे पीछे मुतव्वा खड़ा था। उसने कहा हाजी या अल्लाह शिर, इधर ना जा, इधर शिर के जाना। मैंने उससे कहा हट, इस जमीन तक तो मैं मर मर के आया हूं, होता कौन है तू रोकने वाला। कहा मैंने धक्का दिया उसको और मैं खुद दौड़ गया। वो बूढ़ा कहता जब मैं आगे बढ़ा मैंने जाके हुजूर की जालियां पकड़ी, उसने मेरा हाथ पीछे से एक पकड़ा, वो पीछे खींच रहा था, मैं जाली नहीं छोड़ रहा था। मैं कैसे छोड़ देता, 30 साल की जुदाई का दर्द था, कैसे हुजूर की जाली छोड़ देता, एक एक लम्हा तड़पा था इस हाजिरी के लिए, कैसे छोड़ देता। कब वो थक गया मैंने जाली नहीं छोड़ी। का जब जाली नहीं छोड़ी उसने लाठी उठाई और मेरे हाथ पे मारी। का इस दर्द से मैं तड़पा कि बेहोश होके गिर गया। कहता मगर बेहोश क्या हुआ उनके शहर में, उनको रहम आ जाता है। कई इधर आंख लगी है, क्या देखता हूँ, हुजूर का चेहरा मेरी आंखों के सामने है, सरकार बैठे हुए हैं, मैं भी बैठा हूँ। आका ने वो हाथ मेरा हाथ में ले रखा है जिस पे लाठी लगी है, और आका कह रहे थे क्या हुआ, दर्द हो रखा है। मैंने कहा जी या रसूल अल्लाह। तो सरकार कह रहे थे बर्दाश्त कर, यार तक आने के लिए लाठियां खानी पड़ जाया करती है, यहाँ तक आने के लिए दर्द उठाने पड़ जाते हैं। कहता खुदा की कसम तब मुस्तफा को देखा था, अब भी इसलिए आंख बंद रखता हूं, काश फिर आंख बंद हो और फिर सामने आका आ जाए। ठीक है ना। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे, मोहब्बतों का शुक्रिया। ठीक है, मेरी बात सुन ले थोड़ी सी। अल्लाह आपको सलामत रखे। हुजूर के शहर जाए ना तो फिर हुजूर के गुलाम बन के जाइएगा, हुजूर के गुलाम बन के जाइएगा। जब बंदा रोता हुआ जाता है फरिश्ते कहते हैं हुजूर वो आ गया, हुजूर फरमाते हैं चुप हो जा, अब तक तो तुम ही पैगाम लाते रहे हो, आज ये होगा और मैं होऊंगा, कोई तीसरा नहीं होगा, कोई तीसरा नहीं होगा। यही तो मेरे इमाम ने कहा था वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं। जब ये बात कही तो सारे पर्दे हट गए। फिर आला हज़रत ने हुजूर को देखा और देख के कहा था पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। दुआएं मांगा करो, अल्लाह सबको ऐसी औलाद दे कि वो अपनी जिंदगी में माँ बाप को मदीना दिखाए। ये दुआएं मांगा करो, अपने बच्चों को रोजी हलाल खिलाइए, खिलाएंगे इंशाअल्लाह, खिलाएंगे इंशाअल्लाह।
कैसी रोजी खिलाएंगे? इमाम गजाली से किसी ने कहा था हुजूर दुआएं कब और कैसे